Atmospheric refraction. You might have observed the apparent random wavering or flickering of objects seen through a turbulent stream of hot air rising above a fire radiator. The air just above the fire becomes hotter than the air further up. The hotter air is lighter. अब देखिए ध्यान से क्या होता है, जब रेज ऑफ लाइट जाता है और मीडियम दूसरा होता है, क्या होता है मीडियम, तो रे ऑफ लाइट क्या हो जाएगा, बेंड हो जाएगा। यस और नो, कुछ ऐसा हो रहा है। तो मीडियम चेंज का मतलब क्या होता है, मीडियम चेंज का मतलब होता है कि स्पीड चेंज हो गया है लाइट का। क्लियर है क्या? यस और नो, ठीक है। अब देखिए ध्यान से क्या हो रहा है कि जब ना, तो यहां पे क्या है, एयर है, ठीक है ना, हर जगह क्या है, एयर है। और एयर के कारण जो है, एयर जो है कहीं पे हॉट एयर है, कहीं पे कोल्ड एयर। कोल्ड एयर जो है वो डेंस होता है, ठीक है। हॉट एयर इसीलिए ऊपर जाता है क्योंकि लाइट है। तो ड्यू टू द डिफरेंस इन टेम्परेचर इन द एटमॉस्फेयर, तो क्या हो जाता है कि ये जो है अलग अलग मीडियम हो जाता है। क्या हो जाता है, अलग अलग। और इसीलिए लाइट जब ट्रैवल करेगा तो लाइट क्या करेगा, बेंड करेगा। क्या करेगा, क्लियर है क्या? तो अब यहां पे देखिए क्या है, द एयर जस्ट अबव द फायर बिकम्स हॉटर देन द एयर फर्दर अप. The hotter air is lighter, that is less dense than the cooler air above it, and has a refractive index slightly less than that of the cooler air. Since the physical conditions of the refracting medium, air, are not stationary, the apparent position of the object as seen through the hot air fluctuates. This wavering is thus an effect of atmospheric refraction, or the refraction of light by the Earth's atmosphere on a small scale in our local environment. The twinkling of stars is a similar phenomenon on a much larger scale. Let us see how we explain it. तो एक मिनट, कब ध्यान से देखिए क्या होता है कि कहीं पे भी जहाँ पे आग लगा हुआ है, ठीक है ना, ठंडी में जो है बहुत जगह जो है क्या कहते हैं, आग वाग लगवाते हैं, ठीक है ना, तापने के लिए। तो यहाँ पे क्या होगा कि जब आप, है ना, इधर मानिए कोई आदमी बैठा हुआ है, ठीक है, कोई आदमी है, और आप ऐसे देख रहे हैं, क्लियर है क्या? तो लाइट रेज जो है ऐसे आ रहा है, यस और नो, और यहां पर जो है ठीक है ना, क्योंकि यहां पे हॉट एयर भी है और कोल्ड एयर भी है ना, तो हॉट एयर ऊपर जा रहा है, कोल्ड एयर इधर आ रहा है। क्लियर है क्या? तो इसके कारण क्या हो जाता है कि अलग अलग लेयर होता है, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं यहां पे डिफरेंट layers of
हॉट या फिर कोल्ड एयर फॉर्म हो जाता है। क्लियर है क्या? और इसके कारण जो है, जो लाइट आता है ना, दिस लाइट बेंड्स। क्या होता है? ये लाइट बेंड होता है और वो शिवर करता है, कांपता है। क्लियर है क्या? इसीलिए ये जो आदमी है ये थोड़ा सा है ना, इसका इमेज हमको थोड़ा सा कांपता हुआ दिखेगा। क्लियर है क्या? Twinkling of stars. The twinkling of stars is due to atmospheric refraction of starlight. ठीक है? The starlight on entering the Earth's atmosphere undergoes refraction continuously before it reaches the Earth. ये हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। ध्यान से समझेंगे हम लोग। ये है स्टार, ठीक है? ध्यान से देखिए, ये स्टार है। क्लियर है क्या? और ये कौन सा स्टार है? रियल स्टार। यस और नो? अब ये स्टार से जब लाइट आया तो ये बेंड किया यहाँ पे, और यहाँ पे फिर से बेंड किया ये। यस और नो? और फिर हम मेरे पास आया तो हमको ऐसा दिख रहा है कि स्टार जो है यहाँ पे है। क्लियर है क्या? यस और नो? और क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर, ड्यू टू द वेरिंग टेम्परेचर इन एटमॉस्फेयर, टेम्परेचर जो है एटमॉस्फेयर में चेंज होता रहता है, इसलिए हमको कभी स्टार इधर दिखता है, कभी इधर, ऐसे ऐसे दिखता रहता है, जिसके कारण ट्विंकलिंग होता है। क्या होता है? ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स इज ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। क्लियर है क्या? और ये कंटिन्यूअसली चेंज होता रहता है टेम्परेचर, इसीलिए कंटिन्यूअसली ट्विंकल करता रहता है। क्लियर है क्या? इसीलिए गाना भी है ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, है कि नहीं? तो ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, हाउ यू आर। समझ में? जब भी ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार होगा तुरंत बोलने का है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। The starlight on entering the Earth's atmosphere undergoes refraction continuously before it reaches the Earth. The atmospheric refraction occurs in a medium of gradually changing refractive index. Since the atmosphere bends starlight towards the normal, the apparent position of the star is slightly different from its actual position. तो ये जो है, ये जो apparent position है, इसको क्या बोलेंगे हम लोग? Apparent position, मतलब कि ये दिख रहा है, प्रतीत हो रहा है। It is different, slightly different from the real position. Clear है क्या? The star appears slightly higher than its actual position when viewed near the horizon. Further, ठीक है, तो स्टार एक्चुअली ऐसा है, लेकिन ये अपीयर ऊपर करता है। क्लियर है क्या? क्योंकि रिफ्रैक्शन के कारण बेंड हो रहा है। यस और नो? Further, this apparent position of the star is not stationary but keeps on changing slightly, since the physical conditions of the Earth's atmosphere are not stationary, as was the case in the previous paragraph. Since the stars are very distant, they approximate point-sized sources of light. As the path of rays of light coming from the star goes on varying slightly, the apparent position of the star fluctuates, and the amount of starlight entering the eye flickers. क्योंकि एटमॉस्फेरिक जो एयर है वो कंटिन्यूसली वेरी कर रहा है, इसीलिए वो फ्लिकरिंग हो रहा है। द स्टार समटाइम्स अपीयर्स ब्राइटर, एट सम टाइम अपीयर्स फेंटर, विच इज ट्विंकलिंग इफेक्ट। व्हाई डोंट द प्लैनेट्स ट्विंकल? प्लैनेट क्यों नहीं ट्विंकल करता है? क्योंकि प्लैनेट जो है दे आर मच क्लोजर टू द अर्थ एंड आर दस सीन एज एन एक्सटेंडेड सोर्सेस। हम लोग को जो है ना, प्लैनेट यहाँ पे है तो इसीलिए ऐसा दिखता है, स्टार बहुत दूर है इसीलिए छोटा सा दिखता है। क्लियर है क्या? क्योंकि ये छोटा सा है तो ये कभी इधर दिखेगा, कभी इधर दिखेगा, कभी इधर दिखेगा, कभी इधर दिखेगा। क्लियर है क्या?
ज़्यादा, एक्चुअली ज़्यादा नहीं, ये थोड़ा सा गलत मैंने बना दिया, ज़्यादा दूर नहीं, पास में ही रहता है, पास में ही दिखता है, ठीक है। यहाँ तो कभी ऐसा दिखेगा, कभी इधर दिखेगा, कभी इधर इधर, तो ट्विंकल करता रहता है, क्लियर है क्या। लेकिन ये क्योंकि थोड़ा सा बड़ा दिखता है, इसीलिए अगर ये थोड़ा सा ऐसा भी दिखे ना, तो भी हमको कोई ज़्यादा, हम लोग ज़्यादा डिटेक्ट नहीं कर पाते, क्लियर है क्या, क्लियर है। तो दिस इज जो है ना, प्लैनेट्स आर नियर बाय, स्टार्स जो है वेरी फार। तो क्योंकि ये वेरी फार है, इसीलिए हमको ये पॉइंट साइज्ड ऑब्जेक्ट दिखता है, क्लियर है क्या, ऐसा और नो। और ये नियर बाय है, इसीलिए हमको ये एक्सटेंडेड सोर्स दिखता है, क्लियर है क्या, ऐसा और नो। ठीक है। द टोटल वेरिएशन इन द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग आवर आई फ्रॉम ऑल द इंडिविजुअल पॉइंट साइज सोर्सेज विल एवरेज आउट टू 0, देयरफॉर नलिफाइंग द twinkling effect. Advanced sunrise and delayed sunset. The sun is visible to us about 2 minutes before the actual sunrise. तो सनराइज से 2 मिनट पहले ही हमको ये सन जो है विजिबल रहता है, क्यों। And about 2 minutes after the actual sunset because of atmospheric refraction. By actual sunrise we mean the actual crossing of the horizon by the sun. Figure 11.10. ये दिख रहा है क्या, ये है हॉराइजन, हम लोग के लिए यहां पे हॉराइजन, लेकिन सन जब यहां रहता है ना तभी हम लोग को दिख जाता है, क्यों, ड्यू टू रिफ्रैक्शन। ये देखिए, ये रे आया ऐसे, यस और नो। अब जब एटमॉस्फेयर में आया तो ये रे बेंड हो रहा है, दिख रहा है क्या, यहाँ पे रे बेंड होता हुआ, ये देखिए, ये रे एक्चुअली जाना चाहिए था इधर, ठीक है ना, इधर जाना चाहिए था, लेकिन ये बेंड होकर के मेरे पास आ रहा है। तो हमको ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पे है सन, लेकिन सन एक्चुअली है कहाँ पे, नीचे, क्लियर है। इसीलिए हम लोग को जो है एडवांस सनराइज दिखता है, क्लियर है। और सनसेट भी थोड़ा सा डिले दिखता है, क्यों, क्योंकि जब सन नीचे हो गया तब भी हमको दिख ही रहा है सन। The time difference between actual sunset and the apparent sunset is about 2 minutes. The apparent flattening of the sun's disk at sunrise and sunset is also due to the same phenomenon. Clear है, yes or no?